नूर खान, आपसे जो है ख़ास तौर पे ये जो ग्रैंड अलायंस जो हुआ बड़ी मुश्किल से वो हो पाया, अभी कल भी है, तो इसमें से आप क्या देख रहे हैं, क्या नतीजा इसका क्या निकलेगा और किस तरफ ये जा रहा है? आमिर, सबसे पहले तो मैं इस बात की शदीद मज़म्मत करता हूँ कि जिस तरीके से ये एक कॉन्फ्रेंस को नहीं होने दिया गया, होटल्स एक के बाद दूसरे को कहा गया कि ये कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती, आज ये कॉन्फ्रेंस हो गई, उसके बाद कल के लिए होटल को दोबारा कहा गया है कि यहाँ पे नहीं करना। अच्छा, कल भी मसला है ये? जी, कल के लिए अब दोबारा कर दिया गया है। तो कम अज़ कम इसने इसको तो बेनकाब कर दिया कि जो ये कहते हैं कि जी इनका मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और इल्ज़ामात ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पे लगाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत ठीक है, मसला जो है वो ये है कि ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसकी बुनियादें इतनी कमज़ोर हैं कि ये अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर का अरेंज किया हुआ कॉन्फ्रेंस भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। नहीं तो ये कल क्यों, मेरा तो ख्याल था ये इजाज़त दे दी गई है, तो कल ख़ास तौर पे क्यों ये आपको ये खदशा है कि कल का नहीं करने दिया जाएगा या रुकावट डाली जाएगी? जो मैंने सुना है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बाकी मुझे नहीं पता। एक वजह तो ऑब्वियसली पीटीआई है, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि जो है वो अगर पीटीआई की ये अलायंस बनी, जो बन जाएगी, ये जो हुकूमत ने ये रुकावटें क्रिएट की हैं, मैं मुबारकबाद देता हूं उनको कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को सक्सेसफुल भी बना दिया, कामयाब भी बना दिया, और उन्होंने सबको ये भी दिखा दिया कि ये इत्तेफाक बनाना क्यों ज़रूरी है। तो जो है मेन स्ट्रीम मीडिया से, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से उनको अभी तक बाहर ही रखा गया, तो कल जब मेन स्ट्रीम के अंदर जाहिर है लीडरशिप भी होगी, सिविल सोसाइटी भी होगी, मीडिया भी होगा, तो वो एक क्या मैसेज उससे क्या आप देना चाहते हैं? आमिर, पाकिस्तान क्या इतना कमज़ोर है कि हम किसी की तनकीद नहीं बर्दाश्त कर सकते? क्या इतना कमज़ोर है कि अगर किसी का गिला हो, उसमें कुछ सही हो कुछ गलत हो, उसको सुन के हम उसका हल नहीं निकाल सकते? देखिए, अगर इनके कुछ गिले हैं जिससे हम मेन स्ट्रीम में नहीं एग्री करते, तो उसका बेहतरीन तरीका क्या है कि उनको हम दिखाएं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। मेरे ख्याल में जो खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी थी हमें, दे वर लॉन्ग ओवर ड्यू, कि जो हमारे साथ हुआ है, हर रोज हुआ है, हमारे घरों पे छापे, एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस, ये गिले बलोचिस्तान से आते थे, ये गिले फाटा से आते थे। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये मसले हल ना हो तो दूरियां बढ़ती हैं। अगर दूरियों को कम करना है तो इनको दिखाना है कि पाकिस्तान इन सब को ओन करता है, इसमें बुरा क्या है? हैज एनी ऑफ देम, इनमें से किसी ने कोई कॉल दी हुई है कि ये जो है वो आर्म्स अगेंस्ट द स्टेट उठाते हैं, कि इनको हम इस्लामाबाद में नहीं बर्दाश्त कर सकते? इनकी हजारों लाखों की फॉलोइंग नहीं है। मैं फैसल वाडा साहब को सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि ये बड़ा वो अंडरमाइन कर रहे थे कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये बस ये गुफ्तगू शुनूद का एक जो है वो एक फोरम है और इसका नतीजा कुछ नहीं निकलना, ना ये कोई इसके बाद कोई प्रैक्टिकल फॉर्म में कोई प्रोटेस्ट कर पाएंगे, ना कोई जुलूस होना है, ना जलसा होना है, ना धरना होना है, वो इनको बिल्कुल भी इजाज़त भी नहीं दी जाएगी, ना ही इसमें से निकलने का ये इम्कान है। तो फिर डर किस बात का? ये तो छोड़ें, इमरान खान साहब की कि आज की जो केस की समाअत थी 9 मई वाली, GHQ वाली, वो पोस्टपोन हो गई दूसरी बार। जो कल की समाअत है तोशा खाना की, वो पोस्टपोन हो गई। देखें, इनके पास इमरान खान के खिलाफ सबूत होते, अगर मैं होता और मैंने ये साबित करना था कि इमरान खान कसूरवार है, तो मैं तो चाहता कि पूरी दुनिया ट्रायल देखे। जेल ट्रायल में भी इस हुकूमत की जुर्रत नहीं है, इस निज़ाम की जुर्रत नहीं है कि वो इमरान खान की आवाज़ सुने, क्योंकि वहाँ से 2-3 जर्नलिस्ट के थ्रू, वकीलों के थ्रू इमरान खान का पैगाम आ जाता है। तो इससे तो यही जो है वो नज़र आता है कि ये भी नहीं ये निज़ाम बर्दाश्त कर सकता कि इमरान खान के बयानात जो हैं वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जेल ट्रायल के थ्रू आए। लेकिन आप पैगाम दुनिया को क्या दे रहे हैं? आप पैगाम दुनिया को 2 दे रहे हैं। एक ये कि पाकिस्तान में आईन नहीं है, कानून नहीं है, और दूसरी चीज़ कि आपने खुद ही साबित कर दिया कि ये इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं ये पॉलिटिकल हैं, और इसीलिए जो है वो आप इतनी दहशत कर रहे हैं
इस मुल्क में, क्योंकि आपको पता है कि यू हैव नो लेग्स टू स्टैंड ऑन। जी, इसमें जो एक कॉन्फ्रेंस के अंदर एक तो शाहिद खाकान अब्बासी शामिल हुए हैं, पहले इस अलायंस के अंदर वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, ये तो एक्चुअली लीड कर रहे हैं इसको वो महमूद खान अचकज़ई के साथ में सारे ही जो है कौमियत पसंद जो हैं, सिंधी भी हैं, बलोच भी हैं, पश्तून भी हैं, वो सब इसमें शामिल हो रहे हैं। मगर मेन स्ट्रीम की जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं, JUI का अभी तक स्टांस समझ नहीं आ रहा, और जमात इस्लामी को पता नहीं क्यों आप लोगों ने इन्वाइट नहीं किया या वो इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए, कॉन्फ्रेंस लीड तो शाहिद खाकान अब्बासी ने और महमूद खान आचकज़ई ने किया है। जो बात है अलायंस बनाने की, उसमें यकीनन मौलाना फजल रहमान का बड़ा रोल है। अगर आप इसमें वो जमातें देख लें जिनको पब्लिक सपोर्ट हासिल है, तो बाय फार PTI सबसे बड़ी फोर्स है। उसके बाद जो पार्टी दूसरे नंबर पे है, जिसकी स्ट्रीट पावर है, जिसकी कौमी सियासत में एक स्केल पे हैसियत है, वो JUIF है। उनके साथ जो नेगोशिएशंस चल रही हैं, उनका हल जो है वो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ये अभी मकसद ज़्यादा बड़ा है PTI से। ये मकसद ये है कि ये हम डिसाइड कर लें कि ये मुल्क आइन और कानून के तहत चलना है या नहीं। उसके लिए हमें किसी हद तक अपने सियासी इख्तलाफात एक साइड पे रखना पड़ेंगे। लेकिन आज हुकूमत ने हमारा काम बड़ा आसान कर दिया, क्योंकि उन्होंने शाहिद खाकान को, उन्होंने जो है मौलाना साहब भी देख रहे होंगे और उनकी डेलीगेशन कल आएगी। अब पता नहीं कल हमें कॉन्फ्रेंस कहाँ पे करनी पड़ेगी, सड़क पे करनी पड़ेगी, उससे पहले पता नहीं ये 144 लगाते हैं, क्या करते हैं। लेकिन इसका अभी तो इनका हर कदम ये दिखाता है कि PTI बहाना था। जो इन्होंने इलेक्शन चोरी किया है, जो इन्होंने इस मुल्क में वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की है, इसके बाद अब ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये स्पेस क्रिएट करें। और वो आप आज देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। ये अगर आपकी एक कॉन्फ्रेंस नहीं हो पा रही, बड़ी मुश्किल से ये आज हुई, और आप कल बता रहे हैं, खदशात हैं कि कल भी मुश्किलात होंगी, तो ये जो आपने रमज़ान के बाद का दिया हुआ पहला, तो क्या आपका लाएअमल क्या होगा, ये क्या अनाउंस करेंगे, किस किस्म का एहतजाज होगा, क्या धरना वरना होगा, क्या होगा? और दूसरा, क्या आप देखते हैं कि इसके लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई माहौल आपको स्पेस दी जाएगी, ये अलाउ किया जाएगा करने का? दो तरीके हैं, या नेगोशिएशन, और मेरी रिकमेंडेशन होगी हर मुहिब्बे वतन फोर्स को कि देखिए, हमारी भी यही ख्वाहिश होगी, हाँ ठीक है, कि हम सड़कों पे आना तो नहीं चाहते फॉर द सेक ऑफ इट। अदालतों को अपना काम करने दें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को अपना काम करने दें, मीडिया को अपना काम करने दें, पार्लियामेंट को अपना काम करने दें, ब्यूरोक्रेसी पुलिस को अपना काम करने दें, सब अपना काम करें। और ये जो गलत हुआ है, आगे रास्ता मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मीडिया की आवाज़ भी रोकें, आपने अभी पीका एक्ट की बात की, आप जुडिशरी को इस हद तक मैनिपुलेट करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस इंपोर्ट करना पड़े, आप जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को इस हद तक मैनिपुलेट करें कि 400 दिन बाद जो 6-6 घंटों के केस हैं हमारे, वो उनकी पहली सुनाई जो है वो नहीं हो रही, तो फिर हल क्या होगा? निकलेंगे सड़कों पे यार, जो होगा वो होगा। फिर ये तहरीकें सड़कों पे ही हल होती हैं, सड़कों पे ही हल होगी। अगर इमरान खान 600 दिन जेल में बर्दाश्त कर सकते हैं, तो हम निकल जाएंगे सड़कों पे। 10 दिन कम लगे, 10 दिन ज्यादा लगे, हमारी जनरेशन और ये जो नौजवान जनरेशन है, ये अभी एक स्टेटस को पाकिस्तान मानने के लिए नहीं तैयार।